नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी हमने एक इक्वेशन देखी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। ठीक है, एरो से पहले वाली जो चीज़ें होती हैं दो दो तीन जितनी भी हैं एक भी है, एरो से पहले वाली जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और एरो के बाद वाली चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन सी होती हैं, जिन्होंने आपस में मिलके रिएक्शन करना होता है उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ बनती है रिएक्शन के बाद उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखें, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस डेट कंबाइन, जो दो चीज़ें मिल रही हैं वो रिएक्टेंट्स है। एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो नए सब्सटेंस या नए केमिकल्स बन रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन एरो से पहले लिखते हैं और एरो के बाद हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो नई चीज़ बनती है वाटर वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और आपने एक इक्वेशन भी लिखनी है ताकि आपको पता हो एग्जाम्पल आपने कैसे शो करनी है। रिएक्टेंट्स बताने हैं आपने इस एग्जाम्पल में क्या है, और प्रोडक्ट्स भी बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल। अभी हम लोगों ने पढ़े थे पहले लेक्चर में कि कुछ रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो इनकम्प्लीट रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंगल एरो है, सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्टेंट्स मिलके बस प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्शन किधर को चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन सिंगल होगी, प्रोडक्ट कोई काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकता, बस रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, डायरेक्शन एक ही है। ऐसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, कह रहे हैं ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल, यानी कि वो रिवर्स नहीं जा सकते। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं इरिवर्सिबल। दे आर सपोज टू कंप्लीट, और ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स मिले, उन्होंने मिलके प्रोडक्ट बना दिए। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल, और वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंगल एरो से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम सिंगल एरो से शो करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। ठीक है, क्लियर है। और इसके अपोजिट टर्म है एक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन दो तरफ होती है, फॉरवर्ड भी होती है और रिवर्स भी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखी है आपके पेज नंबर 3 पे, हाइड्रोजन आयोडीन और डबल एरो है, यानी कि उसकी दो डायरेक्शंस है, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, एरो से पहले वाले, और प्रोडक्ट कौन से होंगे, एरो के बाद वाले। अब ये डबल एरो है, डबल एरो क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। डबल एरो क्या शो कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, और प्रोडक्ट मिलके दोबारा से रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, यानी कि दो तरफ डायरेक्शन है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, जो दो तरफ जाते हैं। डेफिनेशन देखें, ऑन द अदर हैंड रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट्स बना दें, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन। जारी बात है, जो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे, तो ये रिएक्शन चलता ही रहता है। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होता, यानी कि ये कैरी ऑन रहता है, चलता रहता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इनको शो कैसे किया जाता है, डबल एरो से, और जो इरिवर्सिबल है उनको सिंगल एरो से शो किया जाता है। डबल एरो शो करता है कि बोथ साइड, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, और सिंगल एरो शो करता है कि बस फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड नहीं जा सकता। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो, इनको डबल एरो से शो किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ फेस, दो तरफा होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड भी होते हैं और रिवर्स भी होते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन होगी, इरिवर्सिबल की और रिवर्सिबल की। आपने जब इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने एक एक एग्जांपल भी देनी है। इरिवर्सिबल के लिए सिंगल एरो वाली,
और रिवर्सिबल के लिए डबल एरो वाली। ठीक है, क्लियर है।